हाँ निखिल, हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे कि उसके सामने ना तो अमन का जिक्र हो और ना ही अमन की कोई बात। इधर अमन पूजा को ड्रॉप करने उसके घर पर गया और बाहर से ही लौटने लगा तो पूजा ने उसे खींचकर कहा, अरे यार अमन, प्लीज घर के अंदर तो चलो। हर बार तुम ऐसे ही बाहर ड्रॉप करके चले जाते हो, चलो ना। पूजा की काफी जिद करने पर अमन उसकी बात सुनकर उसके घर चला गया। पूजा के घर में जाकर अमन अंदर खड़ा हो गया और पूजा के घर को गौर से देखने लगा। पूजा ने अपने घर को काफी मेंटेन करके रखा हुआ था। वो दिल्ली में अपने पति के साथ ही रहती थी। पति के अलावा कोई नहीं था उसका जो दिल्ली में रहता था। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। पूजा ने अमन को सोफे पर बैठने का इशारा किया और खुद किचन में जाकर उसके लिए कॉफी बनाने लगी। कॉफी बनाकर थोड़ी देर बाद एक कप कॉफी खुद लेकर दूसरा कप अमन की ओर बढ़ाते हुए बोली, एंजॉय द कॉफी। अमन ने पूजा के हाथ से कॉफी ली और चुपचाप बैठकर कॉफी पीने लगा। एक बात पूछूं? पूजा ने अमन की ओर देखकर कहा। हाँ पूजा, बोलो ना। तुम और प्राची जब आज भी एक दूसरे से प्यार करते हो तो इजहार क्यों नहीं करते? नहीं पूजा, तुम्हें किसने कहा कि प्राची मुझे प्यार करती है? प्राची आरव को प्यार करती है। वो आरव के साथ खुश है अपनी जिंदगी में। वो और आरव एक साथ इंदौर में रहते हैं। उन दोनों ने मिलकर एक शोरूम भी खोला है। वो अपनी दुनिया में खुश है और मुझसे क्या लेना देना है उनका। पूजा अमन की बात सुनकर 2 पल के लिए चुप रही और फिर कुछ सोचते हुए बोली, अगर ये सच है तो फिर प्राची की आंखें नम क्यों हो जाती हैं जब भी वो तुम्हें देखती है? तुम्हारे अलावा किसी और को देखने की तमन्ना उसकी नजरों से खत्म होते हुए क्यों दिखती है? अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे आकर कहती नहीं कि मुझे बताती नहीं कि वो मुझसे प्यार करती है? तुमने भी तो कोशिश नहीं की ना। अमन, तुम दोनों एक बार बैठकर बात क्यों नहीं कर लेते? दोनों एक बार बैठ जाओ, सुलझाओ, एक दूसरे की बात सुनो। हो सकता है कि तुम दोनों जो सोच रहे हो वो गलत हो। पूजा की बात पर अमन ने ध्यान से गौर किया और सोचने लगा कि बात तो सही है। क्यों ना प्राची से एक बार खुद अकेले में मिलकर वो बात कर ली जाए। क्यों ना उससे पूछा जाए, क्या ये सब वो सही कर रही है, क्या मैं सही कर रहा हूँ? अच्छा, मैं चलता हूँ। ये सोचते हुए अमन उठा और पूजा के घर से चला गया। पर अब उसे पूजा की कही हुई हर बात बहुत परेशान कर रही थी। उसमें हिम्मत तो नहीं थी कि वो डायरेक्ट प्राची को कॉल लगा पाए, और फोन लगाता भी तो कैसे लगाता? प्राची का नंबर भी नहीं था। फिर भी उसने एक बार कोशिश करना ज्यादा मुनासिब समझा और निखिल को फोन लगाया। निखिल उस वक्त सबके बीच बैठकर बातें ही कर रहा था कि तभी उसके फोन पर अमन का नंबर आया। सबके बीच से उठकर वो एक्सक्यूज मी कहकर किनारे चला गया और फोन रिसीव करते हुए बोला, हाँ अमन बोलो। निखिल, मुझे प्राची का नंबर मिल सकता है क्या? अमन की बात सुनकर निखिल ने एटीट्यूड के साथ इरिटेट होते हुए जवाब दिया, अब आपको प्राची से क्या लेना देना? आपको तो अपनी लाइफ में खुशी चाहिए थी, वो आपके पास है। आप खुश रहिए और हमें भी खुश रहने दीजिए। देखो निखिल, प्लीज एक बार मुझे प्राची से बात करने दो, बस बहुत जरूरी है। मुझे उसका नंबर दे दो। ऐसा है कि मेरे पास ना तो उसका नंबर है और ना ही मैं उसका नंबर तुम्हें दे सकता हूँ। ये कहकर निखिल ने फोन काट दिया। अब अमन के पास कोई चारा नहीं था। वो प्राची से बात करना चाहता था लेकिन उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो जानता था प्राची उससे डायरेक्ट तो मिलेगी नहीं, इसलिए वो सोच रहा था कि कैसे भी करके वो प्राची से एक बार फोन पर बात कर ले, फिर सामने से मिलकर सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ये सोचते सोचते उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसे याद आया कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था उस फाइल में प्राची के शोरूम लैम्पवर्ड का नंबर है, जिस पर प्राची का प्रोफेशनल नंबर है। उसने ये सोचकर जल्दी से ऑफिस में फोन लगाते हुए कहा, हेलो मिस रिचा, आप मेरे केबिन में जाकर मेरे टेबल पर रखी हुई उस कॉन्ट्रैक्ट वाली फाइल में से लैम्पवर्ड शोरूम का कार्ड निकाल कर उस पर जो नंबर लिखा हुआ है वो मुझे सेंड कर देंगी? श्योर सर। अमन ने फोन रखते हुए थोड़ी देर बाद मिस रिचा ने कार्ड पर रखा हुआ नंबर अमन को सेंड कर दिया। अमन ने नंबर रिसीव करते ही उस पर फोन लगाया, पर बेचारे का दुर्भाग्य देखो, वो नंबर शोरूम की मैनेजर मिस रीटा ने उठाया। हेलो, हु इज दिस? मिस रीटा ने कॉल रिसीव करते हुए कहा। ये किसने फोन रिसीव कर लिया?
अमन धीरे से खुद में बड़बड़ाया और फिर बोला, मे आई टॉक टू मिस प्राची? सॉरी सर, शी इज आउट ऑफ स्टेशन। आप उनके लिए मैसेज छोड़ दीजिए, हम उन तक पहुंचा देंगे। मैम, क्या आप मुझे उसका नंबर दे सकती हैं? बहुत अर्जेंट है, इसलिए मैं उनसे खुद बात करना चाहता हूँ। सॉरी सर, हम उनका पर्सनल नंबर किसी को भी नहीं दे सकते। प्लीज प्लीज मैम, इट्स इम्पोर्टेंट, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। अमन ने काफी जिद की तो मिस रिटा ने उसे प्राची का पर्सनल नंबर दे दिया। अमन ने हाल ही में नंबर लेकर प्राची को फोन लगाकर कहा, हेलो प्राची, मैं अमन बोल रहा हूँ। अमन का नाम सुनकर प्राची ने फोन काट दिया। उसने ना तो अमन से कुछ कहा और ना ही अमन की कोई बात सुनी और अमन का नाम सुनकर ही फोन काट दिया। क्या हुआ, किसका फोन था? पास में बैठे आरव ने प्राची से सवाल किया। किसी का नहीं, रॉन्ग नंबर था। प्राची ने कॉल कट करने के बाद अमन ने लगाकर 10 बार फोन किया। प्राची ने एक बार भी कॉल रिसीव नहीं किया। उसे डर लग रहा था कि कहीं फिर अमन उसे कोई सवाल जवाब ना करे, कहीं फिर उससे पुरानी यादों का जिक्र ना करे। वो अब अमन से ना मिलना चाहती थी और ना बात करना चाहती थी। अब आगे क्या होता है ये जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। अमन मिलकर तो रहेगा प्राची से, पर कैसे, ये पता चलेगा अगले एपिसोड में।